नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं एम के पारिक, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है हनुमान जी जो है लंका में विभीषण जी से मिले और विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक आप जैसे महात्माओं के, आप जैसे संतों के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो फिर हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण जी, मैं कौन सा परम कुलीन हूँ, मैं जाति का वानर हूँ। और कहा जाता है कि हम जैसे वानरों का अगर कोई प्रातःकाल दर्शन कर ले तो पूरे दिन तक उनको भोजन नसीब नहीं होता है। तो ऐसी बात सुनकर अपने प्रभु को याद करके हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया। प्रभु के गुण समूह का वर्णन करके हनुमान जी ने अपने नेत्रों में जल भर लिया और विभीषण जी से कहने लगे हनुमान जी कि विभीषण जी, अब आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि माता जानकी इस वन में कहाँ पे रहते हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो विभीषण जी ने दोस्तों हनुमान जी को सभी युक्तियाँ, सीता माता से मिलने की जो सारी युक्तियाँ थी, कैसे सीता माता से मिलना है, कहाँ सीता माता रहती हैं, तो सारी युक्तियाँ जो है बता करके और हनुमान जी ने विभीषण जी को विदा किया। अब हनुमान जी जो है अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और अशोक वाटिका में जाके अशोक वृक्ष के ऊपर मत्सर के समान रूप धर के दोस्तों हनुमान जी वहाँ से निकले और अशोक वाटिका में जा कर के और अशोक वृक्ष में पत्तों के अंदर छिप करके हनुमान जी बैठ गए और माता जी के दर्शन करने लगे कि कैसे माता जी दुखी मन से अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, पलके नीचे झुका करके दोस्तों अपने भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं, आँखों में जल भरा होता है। और ऐसी स्थिति देख करके हनुमान जी बड़े दुखी हुए। पवन पुत्र को ये देख करके बहुत दुख हुआ। तब हनुमान जी पत्तों में छिप रहे थे, बैठे हुए थे, विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, इनका दुख दूर कैसे करूं। इस समय देखा कि बहुत सी स्त्रियों के साथ जो रावण है वहाँ सज धज के बहुत सी स्त्रियों के साथ वहाँ पे आया और उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दाम दंड भेद सब प्रकार से सीता जी को रावण ने समझाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। लेकिन आपको करना क्या है कि आप एक बार सिर्फ मेरी तरफ देखो। तो सीता जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक तिनके की आड़, यानी पर्दे के रूप में एक तिनके की आड़ से रावण की तरफ देखा नहीं उन्होंने और कहा कि रे दुष्ट, जब मैं अकेली वन में थी तब तू मेरा हरण करके ले आया, ये कोई तेरी बहादुरी नहीं है, तेरे जैसे दुष्टों का मैं मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, ऐसा सीता जी ने कहा दोस्तों। और रावण से कहा कि कहाँ तू जुगनू जैसा, जुगनू की चमक से कभी कमलिनी खिलती है क्या। उन्होंने भगवान श्री राम को सूर्य बताया, सूर्य जैसी चमक बताई और रावण को एक जुगनू जैसी चमक बताई दोस्तों। तो जुगनू जैसी अपनी इसको उपाधि को सुनकर के रावण को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सीता जी के ऊपर तलवार निकाल करके बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारा गला काट सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी तरफ नहीं देखेगी तो यहाँ तुम्हारी मौत बहुत करीब है। ऐसे सीता जी को गुस्से में धमकाने लगा। सीता जी, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूँगा, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान लो हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा रावण ने कहा दोस्तों। और सीता जी जो है प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर तेरी भयानक तलवार ही रेसट सोने, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू दूर कर दे। हे तलवार, तू शीतल और तीव्र श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को
दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री जो मंदोदरी थी उसने नीति समझा करके और रावण को समझाया। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से डर दिखलाओ, उनको भय दिखलाओ, तब सीता जी के समझ में आएगा। और ये कहो कि अगर महीने भर में इसने हमारा कहना नहीं माना तो ये तलवार निकाल के मैं इसे मार डालूँगा, ऐसा रावण ने कहा। तो दोस्तों रावण वहाँ से चला गया और यहाँ राक्षसियों का समूह जो था वो बहुत बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखाने लगे। उनमें से एक राक्षसी थी जो बहुत समझदार और भगवान के गुणों के बारे में जानती थी। भगवान कौन है ये उस राक्षसी को पता था, जिसका नाम था त्रिजटा। तो त्रिजटा ने रामचंद्र जी के चरणों की में प्रीति थी दोस्तों। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया। सभी राक्षसियों को वहाँ बुला के त्रिजटा ने अपना जो स्वप्न था वो सुनाया और सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है, रावण नंगा है और एक गधे पे सवार होकर के सिर उसका मुड़ा हुआ है, 20 भुजाएं जो हैं कटी हुई हैं। और इस प्रकार वह दक्षिण की दिशा में यानी यमपुरी की दिशा की तरफ जा रहा है। मानो विभीषण ने लंका का राज जो है विभीषण ने पा लिया है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को ये बुला करके भेजा है। तो मैं पुकार कर ये कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होने वाला है, ऐसा त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बताया। तो सभी राक्षसियाँ डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी दोस्तों। और तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ वहाँ से चली गई और सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। तो सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा कि हे माता, हे सखी, तू मेरी विपत्ति में संगनी है, जल्द कोई ऐसा उपाय मुझे बताओ जिससे ये जो मेरा शरीर है मैं छोड़ सकूं। विरह ऐसा ही हो चला है, ये सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा जो राक्षसी थी वो सीता जी के चरण पकड़ के उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप और बल सुयश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा मतलब बहाना बना के उसने राक्षसी ने सीता जी को समझाने लगी कि सयानी सुनो, रात्रि में आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन में कहने लगी कि क्या करूँ, विधाता विपरीत हो गया है, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। सीता जी मन ही मन में बड़ी चिंतित हो रही थी। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझ हतभागिनी को जान कर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर लो। अपना जो नाम है अशोक, इस नाम को सिद्ध करो। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे दो। विरह का रोग जो है उसका अंत करो। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचने दो। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। हनुमान जी बहुत दुखी हुए सीता जी के वचन सुन करके। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर वो जो भगवान ने जो मुंदरी दी थी सीता जी को, तो वो मुंदरी जो है हनुमान जी ने नीचे डाली। अब सीता जी को लगा कि जैसे अशोक के वृक्ष से कोई अंगारा नीचे गिरा है, तो लपक करके सीता जी ने उस मुंदरी को उठा लिया दोस्तों। तब उन्होंने
देखा कि उस मुद्री पर राम का नाम जो अंकित है, अत्यंत सुंदर और मनोहर वो अंगूठी उन्होंने देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और विचार करने लगी। हर्ष और विषाद दोनों उनके हृदय में एक साथ उमड़ पड़े दोस्तों। और श्री रघुनाथ जी को सीता जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी तो हमेशा अजय हैं, उन्हें भला कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी का कोई निर्माण नहीं कर सकता, तो ये अंगूठी माया से बनाई नहीं जा सकती। तो सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोलने लगे कि हनुमान जी ने कहा, वो श्री रामचंद्र जी के गुणगान करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख है मानो कहीं भाग गया हो, वे कान और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा सीता जी को सुनाई। तब जिसने सीता जी के कानों में अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई आप कौन हो, आप प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी ने सीता जी के पास जा कर के और बैठ गए, और सीता जी उन्हें देख करके फिर कर मुँह फेर लिया और बैठ गई। तब मन में आश्चर्य हुआ कि मैं माता के पास मिलने के लिए आया हूँ, माता ने अपना मुख कैसे फेर लिया। तो सीता जी दोस्तों पतिव्रता स्त्री थी, वो किसी दूसरे पुरुष का मुंह कभी नहीं देखती थी, इसलिए दुष्टों का मुंह देखने के भाई यहाँ तो सभी राक्षस होंगे ऐसा सोच करके, राक्षसों की कोई माया तो नहीं है ऐसा सोच करके सीता जी ने अपना मुंह फेर लिया था। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी जी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणानिधान की सच्ची शपथ कह करके मैं कह रहा हूँ, यह अंगूठी मैं लेके आया हूँ। तो श्री राम जी मुझे आपके लिए यह शहीदानी यानी कि निशानी के तौर पे ये अंगूठी आपके लिए भेजी है। तो सीता जी के मन में ये विचार आया कि नर और वानर की दोस्ती कहाँ हुई। तो सीता जी की ये जो है संशय दूर करने के लिए सीता जी ने कहा कि हनुमान जी मुझे ये समझाओ कि आपका और भगवान श्री राम का मिलन कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास, हनुमान जी ने कहा जो भी कथा थी वो सारी बताई कि ऐसे सुग्रीव जी से वहाँ मिलन हुआ, और ऐसे हनुमान जी जो हैं भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, ऐसा सारा उन्होंने गुणगान किया। तब सीता जी को भरोसा हुआ, और तब भगवान ये जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, और नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज मिले हो, जहाज हो मेरे लिए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो, प्रभु के क्या हाल चाल हैं सुनाओ हनुमान जी। तब श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर लिए कि मेरी सुध कैसे नहीं ली। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी मदद क्यों नहीं किए, मुझे याद करते हैं। हे तात, क्या भगवान मुझे भी याद करते हैं। क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में आंसुओं की धार बहने लगी। बड़े दुख के साथ हे नाथ, आप मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। अब हनुमान जी ने सीता जी से क्या कहा दोस्तों कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल मंगल हैं, परंतु सिर्फ एक दुख है, वो आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन में ग्लानि मत मानिए, मन को छोटा मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है माता जी। ऐसा हनुमान जी ने कहा कि हे माता, अब धीरज धरो, श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आया। और हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं,
वृक्षों के नए नए जो कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है, रात्रि काल रात्रि के समान है, चंद्रमा जो है सूर्य के समान है, और कमलों के वन भालू के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु जो चलती थी वो सांप का जो श्वास है उसके समान जहरीली हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे ये दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का ये रहस्य है, एक मेरा मन ही जानता है। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी से कहा, और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, और उनको अपने शरीर की खुद की सुध नहीं रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, अपने हृदय में थोड़ा धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बानु कृसान, जन निर्धय धीर धरो जरे निशाचर जान, सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी ने दोस्तों ऐसे सीता जी को समझा करके और हनुमान जी सीता जी से प्रार्थना करने लगे। आज का वीडियो यहीं पे ये समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना दोस्तों। जय सिया राम, जय हनुमान।